जय जय श्री कृष्ण। आज हम कर्म और भाग्य के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूर्व कर्मों का इस जन्म में भाग्य में कैसे परिवर्तित होता है। जो पहले पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसका भाग्य कैसे मिलता है। आइए जानते हैं, कहानी के द्वारा इसको हम जानते हैं। दो बच्चे दो परिवार में दो माँओं के कोख में जन्म लेने के लिए आते हैं। एक बच्चा बड़े घर में माँ के कोख में आता है, दूसरा बच्चा एक गरीब के घर में माँ के कोख में पैदा होने के लिए आता है। अब देखिए इसका विधि का विधान कैसे बनता है। क्यों ना बड़े घर का बच्चा गरीब घर में आया और गरीब घर का बच्चा बड़े घर में गया। ये पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। लोग कहते हैं कि हमको इस जन्म में बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरा अच्छा समय नहीं चल रहा है। बस इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा भाग्य बदलता है। देखिए यहाँ पे जो बड़े घर में बच्चा माँ की कोख में आता है उसका लालन पालन और पोषण जो है अच्छी तरीके से होता है। उसको जूस, बादाम आदि चीज़ें खिलाई जाती हैं। बड़े घर में बच्चा जो आता है, जो गरीब घर में बच्चा आता है उसको बेचारी जो माँ होती है उसका पोषण करने के लिए कभी सूखी रोटी, कभी रोटी के साथ अचार के द्वारा उसका पोषण करती है। अब समझने वाली बात आती है, लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के ही फल हैं। इसलिए जो भी मिला है भगवान के द्वारा प्रसाद के रूप में मेरा जीवन, उसको इस योनि में, इस समय में अगर उसको हम अच्छे कर्म के द्वारा अच्छा समय व्यतीत करें तो हम अपने पुराने कर्म को भी इस समय अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे और लोगों की, गरीबों की सेवा करते रहेंगे तो हो सकता है कि मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा हो और जब हम पुनः जन्म लेंगे तो उस समय मेरा भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को दोष देना नहीं चाहिए। सब मेरे पुराने जन्मों का ही प्रारब्ध है, पुराने जन्मों का ही कर्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में, इस समय में भोगना पड़ता है। नमस्कार।